आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर वेग v से द्रव्यमान स्मॉल m का एक कण प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण अपनी अधिकतम ऊंचाई h पर होता है तब हमें प्रक्षेप बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग का परिमाण ज्ञात करना है, या पूछा जा रहा है कि तब प्रक्षेप बिंदु के सापेक्ष कण के कोणीय संवेग का परिमाण है तो वो कितना होगा। क्या वो शून्य होगा? क्या वो mv बटे वर्गमूल 2g के रूप में होगा? वर्गमूल 3/16 mv की घात 3/g के रूप में होगा, या वर्गमूल 3/2 mv² के रूप में उसका मान होगा? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। जैसी स्थितियां हमें दी गई हैं वैसे हम बना लेते हैं पहले तो। ठीक, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर मान लीजिए अगर प्रक्षेप बिंदु हमारे पास होता है O के रूप में, ये x दिशा हमारे पास है, x की धनात्मक दिशा, और ये y की दिशा है। ठीक, तो इस पर ये बोला है कि जो कण है वो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये थीटा कोण का मान कितना, थीटा कोण का मान 30 डिग्री। ये कितना, ये v वेग से। यहाँ पर पिंड जो है वो m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक, ये प्रक्षेपित की जाती है। जब ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है, मतलब देखिए अभी ये अधिकतम ऊंचाई कैसे प्राप्त करेगी, अगर ये इस पद पर बढ़ रही है तो इसके दो घटक यहाँ पर बनने चाहिए। एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक क्षैतिज घटक होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ये ऊपर जाती है और गुरुत्वीकरण के कारण वो एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां पर जाकर के वेग का मान शून्य होगा, और फिर से वो गुरुत्व के अधीन ही नीचे की तरफ आती है, और उसी तल पर जब वापस आती है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, अगर क्षैतिज दिशा में हम उसे देखें तो वो क्षैतिज परास को प्रदर्शित करता है, मतलब इतनी दूरी। ठीक है, इसे अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास कैपिटल आर के रूप में प्रस्तुत होगा क्षैतिज परास का मान। ठीक है, अब इस तरह हम देख रहे हैं कि वो अधिकतम ऊंचाई हम यहाँ पर बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P पर अगर हम घटकों की बात करें, वेग के घटकों की, ठीक है, अभी हम ये बोल रहे हैं कि वेग का घटक जो बन रहा था वो कैसे कैसे बनेगा। देखिए, एक ऊर्ध्वाधर घटक बनता है और एक यहाँ पर क्षैतिज घटक बनता है। क्षैतिज घटक जो है गुरुत्व से प्रभावित नहीं होता, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई के रूप में वो गुरुत्व से प्रभावित होगा, क्योंकि गुरुत्व की दिशा नीचे की तरफ है और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम लें तो उसे धनात्मक लेते, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए ऋणात्मक लेंगे। वेग का मान क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार अगर हम देखें v बराबर u प्लस ए टी के रूप में, तो ये हमारे पास क्या होगा, v बराबर u ऋण जी टी के रूप में। जी गुरुत्वीकरण के मान को बता रहा है जिसकी दिशा नीचे की तरफ है, और वेग वी वाई ऊपर की तरफ होता है। तो प्रारंभिक वेग अगर इसे यू वाई के रूप में अगर हम ले लें तो उसका मान समय के साथ गुरुत्वीकरण के मान में गुणा होगा, समय बढ़ते जाएगा और ये मान कम होते जाएगा, और अधिकतम बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करके यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई अगर हम देखें तो उसे h के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर के उसका ऊर्ध्वाधर घटक वेग का जो है वी वाई के रूप में वो शून्य हो जाएगा, लेकिन क्षैतिज घटक जो है वी एक्स के रूप में वो नियत रहेगा यू एक्स कॉस थीटा के रूप में। ठीक, यहाँ अगर हम प्रक्षेप के लिए उसके कोणीय संवेग की बात करें तो उसे हम कैपिटल एल से प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, मान कितना होगा, मान यहाँ पर उस पिंड के लिए उसका m द्रव्यमान, v उसका वेग और r उसके लिए एक पद का मान होगा जो उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए इन्हीं पदों को हम समझते हैं। l तो कोणीय संवेग के मान को बता रहा है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, v का मान हम देखें तो वेग हमें क्या बता रहा है, वेग हमें यहाँ पर एक तरह से क्षैतिज घटक को बताएगा। ठीक है, क्षैतिज घटक का मान यहाँ पर क्या बनता है, v cos थीटा के रूप में हम मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर हम वो ऊंचाई देखें, मतलब r हम देखें तो r कैसा बनता है। देखिए अभी हमने क्या बोला, अगर ये एक स्थान से कुछ इस तरह से प्रक्षेपित होती है, ठीक है, तो प्रक्षेपित होने पर जो उसका यहाँ पर उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को हम अगर बिंदु केंद्र O की तरफ से प्रदर्शित करें तो वो h के मान के बराबर ही होगा, उसकी त्रिज्या h के बराबर ही होगी। तो इसे हम ले लेते हैं h, और h का मान हमें देखना है कि कितना होता है। m हमने ले लिया, v cos थीटा हमारे पास हो गया, h v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g के रूप में होता है। इस तरह से कोणीय संवेग का मान हमारे लिए किसके सापेक्ष होगा, वो पृथ्वी के सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं तो l के रूप में इसका मान कितना बनता है, m यहाँ पर है, v की घात यहाँ पर बन जाती है 3, और cos थीटा हमने ले लिया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमने ले लिया, और नीचे पे मान को देख रहे हैं तो वो हमारे पास कितना जा रहा है, 2 स्मॉल जी के रूप का मान हमें 30 दे रखा है। ठीक है, तो हम m v की घात 3 और यहाँ पर cos का मान देखें तो cos 30 हमारे पास है, और यहाँ पर बनता है साइन स्क्वायर, और ये हमारे पास बनता है 30। ठीक है, साइन 30 का स्क्वायर वहां पर होगा,
और नीचे अगर हम मान को देख लें तो वो हमारे पास बनता है 2 जी के रूप में। अब देखिए सभी मानों को हम रख लें। एम का मान हमारे पास है v घात 3 पर हो जाएगा कॉस 30 हमारे पास कितना होता है वर्गमूल 3/2 के रूप में, और साइन स्क्वायर 1/2 हम करें तो ये 1/4 हमारे पास बनेगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच जा रहा है, अब ये हमारे पास बच जा रहा है 2 जी के रूप मान हमारे पास बनेगा क्या, एल के रूप में इसका मान बनेगा। सबसे पहले तो वर्गमूल 3 हम बाहर ले लिए, हम बचता है एम वी क्यूब के रूप में, और फिर उसके बाद मान है नीचे 16 जी के रूप में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहा वर्गमूल 3 एम वी क्यूब बटे 16 जी के रूप में। ठीक है, इसे ही हम देख ले कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।